नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर लोकसभा मतदार संघ में हूँ और नागपुर लोकसभा मतदार संघ के इस जो गांधी द्वार कहलाता है महल का, वहाँ पे हूँ। हम जानेंगे कि 19 अप्रैल को जो प्रथम चरण का जो चुनाव है और यहाँ पे किसका जोर ज़्यादा है हम जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ मतदाता भी है, हम उनसे जानेंगे क्या कौन है यहाँ पे, यानी कौन चुन के आ सकता है। बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आ सकती है क्या? यहाँ पे इसके पहले भी यहाँ से बीजेपी आई है और नितिन गडकरी हेवीवेट नेता, देश के हेवीवेट नेता भी यहीं पे रहते हैं। क्या बताना चाहूँगे उनके बारे में? उन्होंने बहुत प्रगति की है, बड़े बड़े पुल बनाए, रोड बनाए हैं और उन्नति होती ही रही है, उन्नति हो ही रही है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो खासदार है वो नितिन गडकरी जी है और नितिन गडकरी जी को ही यहाँ से फिर से उम्मीदवारी दी गई है लोकसभा की। हम और भी जनता जनार्दन से जानना चाहेंगे, बेटा इनसे भी जानेंगे क्या राय है, हम उनसे भी जानेंगे। आप यहीं पे रहते हो क्या? उसी को रहते हो? एक मिनट में आइए थोड़ा सा देखेंगे व्यापारियों का भी क्या कहना है, उनसे भी जानेंगे। अभी लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको नागपुर लोकसभा में किसका जोर ज़्यादा है? मैं बताना चाहूँगा कि गडकरी का ही जोर ज़्यादा है नागपुर लोकसभा मतदार संघ में। यहाँ के व्यापारियों का भी जो मतदान है वो भी। आप यहाँ पे रहते हो क्या? नहीं। कहाँ रहते हो आप? हाँ। क्या लगता है आपको नागपुर लोकसभा में कौन चुन के आएगा? अच्छा, इलेक्शन में लेके देखा, फिलहाल तो मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूँ, बट वोट किसके जाएंगे? यहाँ पे लेकिन अभी भाजपा की ओर से नितिन गडकरी जी है और कांग्रेस की ओर से भी रहेगा उम्मीदवार। कौन यहाँ पे हेवीवेट नेता है, कौन चुन के आ सकता है? कौन चुन के आएंगे? जो भी हमारे एरिया में रहेंगे ना, एरिया के हिसाब से रहेंगे ना। तो अभी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इलेक्शन का, बट बीजेपी से ही कोई चुन के आ रहा है। नितिन गडकरी जी के बारे में आपका क्या कहना है? नितिन गडकरी देख ही रहे हम लोग, प्रोग्रेस तो अच्छी बात है, उनको ही चुन के आना है। चलो ओके। नितिन गडकरी जी जो है वो उन्होंने काफ़ी विकास किया है, ऐसी यहाँ के नागपुर के मतदाताओं का कहना है। हमारे साथ में एक मिनिट ये ना हाँ। क्या बताना चाहोगे? आप नागपूर में ही रहते ना? क्या नाम आहे आपका? काय वाटतंय तुम्हाला नागपूर के लोकसभेची निवडणूक आता 19 एप्रिलला आहे, कोण निवडून येईल? आता त्याच्यात आपण काय सांगू शकतो, कोणी पाहिजे, काँग्रेस आली पाहिजे आता। कांग्रेस आना चाहिए ऐसी कहना है। आप क्या बताना चाहोगे? आप क्या बताना चाहोगे? कांग्रेस क्यों आना चाहिए ऐसी आपको लग रहा है? असे काँग्रेस सगळी महागाई वाढवून, महागाई कमी वाढली काय, हर गोष्टीमध्ये महाग झालेला आहे, म्हणून काँग्रेस आली पाहिजे। कोणी वाढवली महागाई? किसने बढ़ाई महंगाई? हे मोदी ने। महंगाई बढ़ गई है, देश की महंगाई बढ़ गई है, इसलिए चेंज होना चाहिए देश में, जो ऐसी कहना या नागपुर के लोगों का कहना है। आप क्या बताना चाहोगे? आई आपले जे आहे ते आपण का सांगू शकतो, आपली महागाई झाली आता। कोणाला मतदान करशील तू? ज्याला माझ्या मनात आहे त्यालाच करीन। काय वाटते तुला? इथे आता नितिन गडकरी हे इथे खासदार आहेत, आताही त्यांना उमेदवारी मिळालेली आहे, काय वाटते तुला? आता ते त्यांचं भाग्य किंवा आपलं भाग्य आहे की नाही? महागाई वाढली ना? हो, वाढली ना, ते तर दिसतेच आहे। ज्याला द्यायचं त्याला देत नाही, काही लोकांना खूप देतात। तुम्ही काय सांगा? असू द्या। मैं बताना चाहूँगा आपको, और भी जनता जनार्दन से हम पूछेंगे। यहाँ पे और भी जनता जनार्दन है। काका नमस्कार, यही रहते हो क्या आप? मतदान करते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। वोटिंग नहीं करते आप? नहीं। आपको आता ही नहीं क्या? हाँ क्या? आप मतदान करते ही नहीं? पहले करते थे, क्या ये तो हो गया ना, राशन कार्ड का। यहाँ से कौन चुन के आ सकता? अपने पसंद से बदल। आपका विकास हुआ? आपका विकास हुआ क्या? क्या विकास हुआ आपका?
चल आपका जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास हुआ क्या आपका? और भी मैं जानना चाहूँगा, अरे रोडवर इकडे घ्या ना त्याले. आप इधर आइए थोड़ा सा, आइए ना इधर, या इकडे. आओ ना आप यहीं के रहने वाले हो ना? मतदान नहीं करते क्या आप? मतदान नहीं करते? वोट नहीं करते क्या? वोट नहीं करते क्या? किसको करते हो आप? वोट किसको करते हो? हाँ. मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ देखो जो लोग हैं उनका कहना है कि हम नितिन गडकरी जी को ही मतदान करेंगे क्योंकि उन्होंने विकास किया चहा है। कॅन्टीनवर चला. हम यहाँ पे ये जो चाय वाले भैया हैं हम उनसे भी जानेंगे। आप पहले बताइए आपका क्या नाम है? मेरा राम चौक तुकाराम महाकाल। लोकसभा का चुनाव भी है 19 अप्रैल को है, कौन आएगा चुनते? मैं साधारण इंसान, मेरे को थोड़ी मालूम कौन आएंगे कौन नहीं, लेकिन आप मतदान तो करोगे ना? हाँ मतदान तो करूँगा। 2014 के बाद विकास हुआ है क्या? हाँ वो सब विकास हुआ। कैसे विकास हुआ? तो देख ही रहे, जगह जगह पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लोगों की मदद भी हो रही है। रोजगार बढ़ा कि घटा? रोजगार तो बढ़ा ना। और महंगाई? महंगाई जैसी है वैसी है, थोड़ी कम होगी। महंगाई कम हो गई? हाँ। सिलेंडर के भाव क्या है? सिलेंडर के भाव क्या है अभी? जगह 50 है। तो महंगाई बढ़ी कि कम हो गई? महंगाई बढ़ी है पर काम बहुत बढ़िया हो रहा है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? अभी चुनाव है 19 अप्रैल को नागपुर का, क्या बताना चाहोगे कौन चुन के आएगा? तो नहीं कह सकता मैं। हाँ इतना कह सकते हो विकास हुआ बहुत बढ़िया उसमें जो उनके आएगा वो आपको दिख जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ गडकरी रहने वाले हैं, सबसे पहले तो उन्होंने जो काम किया है वो अपने काम के ऊपर नहीं शुरू आई। मैं बताना चाहूँगा कि नितिन गडकरी जी जो है वो नागपुर के खासदार है और उनके कार्यकाल में जो नागपुर का जो विकास हुआ है वो नागपुर का विकास होने के कारण यहाँ के जो मतदाता है, नागपुर शहर के जो मतदाता है उनका कहना है कि जो विकास करेगा हम उसी को ही मतदान करेंगे, ऐसी यहाँ के लोगों का कहना है। हमारे साथ में जो दुकानदार है वो भी हमारे साथ में है। क्या बताना चाहोगे सर आप? मतदान नहीं करते क्या? सब करते हैं, मुझे इतना मेरे को टाइम नहीं। ठीक है थैंक यू कोई ये नहीं है। हम और भी जानेंगे यहाँ पे, और भी जनता जनार्दन से जानेंगे हम यहाँ पे। मैं और भी मिलवाना चाहूँगा यहाँ के जो नागरिक है यहाँ पे। अभी 19 अप्रैल को मतदान है अपने नागपुर का, कौन चुन के आएगा? भी आए, हमको क्या करना है? आप मतदान करते हो? हम मतदान तो करते हैं, गडकरी साहब ही आएंगे और कोई नहीं आते। उनका काम अच्छा है। आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या कहना है दादा? आप नागपुर में रहते हो, क्या कहना चाहोगे आप? किस बारे में? लोकसभा चुनाव है अभी 19 अप्रैल को। बस मोदी जी आएंगे और क्या, बीजेपी आएगी और दूसरा तो कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने काम किए, ढंग से तरक्की किया है देश में, उस हिसाब से तो बीजेपी का ही चांस बनता है। निश्चित मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो देश में जो विकास का काम हुआ है उसमें जो मोदी जी है उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, ऐसी यहाँ के नागपुर के भी मतदाताओं का कहना है। और भी मतदाता है, हम उनसे जानना चाहेंगे। जो आप यही, क्या नाम है आपका? काम हुआ, क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि ये जो है बड़े जो इनके व्यवहार है उनके तरफ में तो इनका ख्याल है मोदी जी का, लेकिन गरीब जो है मतलब शेतकरी, हमारा मेन वही है शेतकरी, इनके ऊपर में ज़्यादा मतलब इनका ध्यान नहीं, सब कागज़ के ऊपर में। यानी आपका कहना ये है कि जो बड़े व्यापारी है, उद्योगपति है, उनके तरफ मोदी जी का ध्यान है, और जो छोटे व्यापारी है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और काश्तकार मेन है शेतकरी लोग। किसान आंदोलन कर रही है देश की। हाँ, किसान के तरफ में उतना ख्याल ही नहीं, गरीब की तरफ ये ऑटो वाले ऑटो 10 रुपये में ले जाते।
क्या मिल रहे हैं इनको? कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कॉलेज कैसा पढ़ाएंगे? कॉलेज भी सब कागज़ के ऊपर में 1000 रुपये लेते हैं और परीक्षाएं बोलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और पता नहीं है 2014 के बाद किसका विकास हुआ? 2014 में उनका आपस में सब विकास कर लिया है। गरीबी के ऊपर में ध्यान नहीं है, शेतकरी के ऊपर में ध्यान नहीं है। शेतकरी लोग जो है मेन। आप 2014 के बाद किसका विकास हुआ? विकास नहीं हुआ। ये सब रोड बनाने से किसी को एक आधा फैक्ट्री खोलते तो वहाँ रोजगार मिलता। ये ऑटो से ई रिक्शा निकाल दिए। ऑटो दुनिया भर की तो फैक्ट्री खुली है, देखा कि नहीं? 365 फैक्ट्री थी पहले, सब बंद हो गई। अरे 365 फैक्ट्री थी एक जमाने में, सब क्या बताना चाहूँ? उधर रहो तुम। फैक्ट्री सब उधर ले गए ग्राउंड रिपोर्ट के और हमारा सब जो है व्यापारी बड़ा व्यापार सब गुजरात में जा रहा है। और छोटे लोगों के ऊपर में कोई ध्यान नहीं देते। कितने लोग बैठे, क्या रोजगार मिला है? कुछ नहीं मिला है। पहले लोग सब काम पे लगे थे क्या? अरे देव नहीं से बैठे थे। हमके एक जमाने में पहले 12 लोगों को अरे लड़ना नहीं है। अरे आप बताइए। अरे चालू देना, मुझे बताओ, बोलो देना। पहले लोग क्या पूरे काम पे करते थे? खाली क्या बात कर रहे हैं? अरे अभी लोग सब लोग ये में से कितने लोग सर्विस करते थे, अब सब ठेकेदारी है। सब लोगों के लिए हमारी करने के लिए हमारे लोगों से करप्शन खत्म करने से तुम लोग बेरोजगार हो गए। करप्शन खत्म कर दिया, कामगार पूरा करप्शन खत्म कर दिया। सब आपने सुविधा के बगैर किया है करप्शन को। और भी जनता जनार्दन से हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? देश का विकास हुआ है? देश का बहुत बढ़िया। विकास हुआ है, बहुत जोरदार से विकास हो रहा है। IBM TV9 बहुत जोर से विकास हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। शाम में क्या आएंगे। बताना चाहोगे आप? क्या बताया कि देश का विकास होगा, हमारा विकास तो वही तो हमारा तो देखो अब तो उसके वही देखा नहीं अभी इस साल में। ये सारा ये वो उसका विकास हो रहा है। कार्यकर्ता का पूरा विकास हो रहा है। आप क्या करते हो? मैं नौकरी करता हूँ। 2014 के बाद किसका विकास हुआ? विकास तो हुआ, देश का विकास हुआ, हमारा कौन सा विकास हुआ? बीजेपी सरकार का विकास हुआ है पूरा। गरीब इंसान गरीब नहीं रहे ना। बीजेपी की सरकार का पूरा विकास हो रहा है। ये जितने मंत्री संतरी है उनके वाले इनको कोई पूछता नहीं था। अंदर के उनका विकास हो रहा है यहाँ पे। आज बड़े छोटे घर तोड़ के बड़े घर बना रहे हैं। यहाँ पे रोड बना रहे मरने के लिए लोगों को, सीमेंट रोड बना रहे गाड़ियाँ खराब करने के लिए, जान देने के लिए लोगों की। कितने लोगों की जान जा रही है। समृद्धि महामार्ग बना है वो फालतू के फालतू खेती बाड़ी लोगों की बेच के ये सीमेंट रोड बना रहे मरने के लिए लोगों की। किसान की क्या हालत है? किसान की तो पूछो ही मत, उसको मोल नहीं है। वो मेहनत करता है, उसको अधिकार नहीं है अपना मोल देने का। और जो सोने चांदी की व्यापारी वो अपना माल बराबर बढ़ाते। आप क्या कहना चाहोगे? बोला ये लगा के उधर से जो लोग इधर ला रहे हैं यहाँ और बेकारी बनाने के लिए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, वो क्या बोलते हैं अफगानिस्तान से हिंदू लोग इधर ला रहे हैं। वहाँ के जो लोग पहले का के लिए मरने के लिए गए उधर, और अभी यहाँ भी आ रहे हैं बेकारी करने के लिए। यहाँ पहले तो बेकारी बढ़ी है यहाँ पे दुनिया भर की। और ये बोल रहे हैं हम उनको अच्छा कानून ला रहे हैं, इनको संरक्षण दे रहे हैं। क्या भाड़े में यहाँ के लोगों को गरीब कर रहे हैं। और कितने लोग हैं यहाँ पे आज। और भी आप क्या बताना चाहोगे? आप युवा हो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने बीजेपी की सरकार ने पूरी महंगाई बढ़ा दी है। और इंडोरामा बुक्की बोरी, रिलायंस, ऐसे बड़े बड़े कंपनियां, मोरारजी कंपनियां, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे बंद पड़ी है। और बेरोजगारी इतनी बड़ी है वहाँ पे कि भूखमारी का टाइम आ गया है। इधर उधर भटक रहे लोग। कंपनी में बुक्की बोरी का MRDC में जाके देखो आप वहाँ से मजदूर लोगों को पूछो कैसे हाल हो रहे। और मोदी सरकार के इसमें जो सामान्य आदमी है उसके लड़के के लिए कुछ भी पढ़ाई के माध्यम नहीं है। पढ़ाई का माध्यम सिर्फ बड़े और लोगों को है जो पैसा ज़्यादा 50,000 के ऊपर कमा रहा है। 1 लाख रुपये पेमेंट हो गया टीचर लोगों का, वो उनके लिए पढ़ाई का माध्यम बन गया है। हमारे जैसे सामान्य लोगों को लिए पढ़ाई का माध्यम ही बंद कर दिया है बीजेपी सरकार ने। गवर्नमेंट स्कूल में जाओ
कोई पढ़ाता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे रहते। 2014 के बाद में किसका विकास हुआ है? किसका विकास हुआ? सामान्य आदमी का विकास नहीं हुआ। विकास अगर तुम रोड समृद्धि रोड अगर बनाते हो और उसको बोलते हो क्या विकास हो गया? बड़े बड़े अगर पुलिया बनाने से अगर विकास बोलते हो, ये विकास के नाम ने कितने अपने पेड़ काटे। हाँ, किसका विकास हुआ? पेड़ों काटने के बाद अपना नुकसान हो गया। अपना नुकसान इसलिए हुआ कि पेड़ काटने से क्या हो गया, ऑक्सीजन आना बंद हो गया। और इधर कोरोना जैसे महामारी पेड़ काटने से आ गई है, समझे क्या? ऑक्सीजन अपने हृदय से कम हो गया। यानी विकास किसका हुआ? विकास किसका हुआ 2014 के बाद? सिर्फ बीजेपी का विकास तो सर बीजेपी का हो गया। जो बड़े कारपोरेट घराने उनका विकास हो गया, बाकी गरीब लोगों का तो विकास नहीं है। कि 5 किलो अनाज देने से तो भला होता है क्या? 5 किलो अनाज देके किसका भला होता क्या? 1 किलो अनाज दे रहे हो, 1 किलो बताओ ना मुझे। 1 किलो अनाज में अभी 2 दिन पहले गरीब लोगों का एजुकेशन पूरा बंद होने के कगार पर है। बड़े बड़े 1 किलो अगर अनाज कमी कर दिया और बांट रहे हो, उसमें 1 रुपया अगर कम कर दिया, अगर किसानों को 1 रुपया बढ़ा दिया, तो शाला पद्धति के नाम पर 60,000 स्कूल इन्होंने बड़े बड़े लोगों को दे दिए। गरीब जनता, गरीब बच्चों के पढ़ने वाले लोग नहीं खा सकते लोग। 60,000 स्कूल इन्होंने प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट लोगों के हाथ में ठोक दिए। शिंदे और इसके चक्कर में, अजीत पवार के चक्कर में रह गए वो, और लोगों का इनकी जानकारी नहीं है कि 60,000 शाला ये बड़े लोगों को दे दिया करके। संयुक्त शाला का उन्होंने उपक्रम लाए। इसका क्या बेनिफिट होगा गरीब लोगों को? फीस तो बढ़ जाएंगी। अरे बोलने दो ना यार, बोलने वाले को तुम। फीस तो भरपूर बढ़ जाएंगी। और क्या कर रहे इंडेक्स इतना था मनमोहन सिंह के, इसमें 80 के पास, अभी तो 115 120 के आसपास चला गया वो। और तुम बोलते हैं कि ये हम लोग 80 करोड़ जनता को ये दे रहे हैं। चुनकर कौन आएगा ये बताइए भैया? चुनकर तो यहाँ से तो गडकरी साहब आएंगे, लेकिन कांग्रेस ही आ रहा है। ईवीएम हटा दे बोलना, पता चल जाएगा। अगर ईवीएम हट जाए ना, उनको विकास पता चल जाएगा इन्होंने कितना विकास। कौन चुन के आएगा यहाँ से? गडकरी साहब आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया जो दिख रहा है जनता में। और नहीं भी आए, अगर वोट नहीं भी मारे जनता ने उनको, क्योंकि ईवीएम तो है। क्या बात है? अगर जनता ने वोट नहीं मारा तो मशीन को डाइवर्ट हो जाता है, उसमें क्या है? निश्चित ही आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया बोले। तो काफ़ी विकास हुआ है और हर गरीब नहीं रहा है, हर किसी की आमदनी बढ़ गई है। कितनी बड़ी आमदनी बताओ? बढ़ गई। कितनी बड़ी आमदनी बताओ? बढ़ गई। कितनी बड़ी आमदनी बताए ना? समझ गया। बड़ी है ना? कितनी बड़ी? गरीब रहा है क्या? अरे भैया गरीब रहा है। चलने दो अभी। तो बताओ ना, एम्प्लॉयमेंट का है। खत्म ही हो गया। भैया एम्प्लॉयमेंट का है। गरीबी खत्म हो गई। एम्प्लॉयमेंट बताओ। एम्प्लॉयमेंट बताओ। गरीबी लगे भैया 5 किलो गरीब के खाते में से बहुत अमाउंट है। कोई अमाउंट है भैया। जो जनधन खाते खोले थे, जनधन जो खाते खोले थे, वो जनधन खाते मेंटेन नहीं हो रहे, तो बैंक वाले अपने जेब से 10, 15, 20 रुपये 100 रुपये डाल रहे जनधन खाते में। कहाँ से गरीबी खत्म हो गई? सरकार पैसा दे रही है। सरकार से पैसा मांगा किसने? चलने दो। पैसा किसने मांगा? सर एक बात, सरकार से पैसा किसने मांगा? किसने मांगा? क्यों दे रही सरकार? क्यों दे रही? फुकट पे क्यों चाहिए? फुकट पे क्यों चाहिए? हमें लड़ना नहीं है, हमको अभी 2019 का यानी अभी 2024 में अभी लोकसभा चुनाव है, 19 अप्रैल को अपने नागपुर का चुनाव। बरोबर। कौन चुन के आएगा ये यहाँ से बताओ? गडकरी साहब आ सकते हैं बस। अगर गडकरी साहब आएंगे, नहीं आएंगे तो ईवीएम तो है, मशीन तो है ना। कौन चुन के आएगा? काम किए उन्होंने, बस एंड मारा था। हाँ काका जी, यहाँ सबका बात करते हैं गडकरी साहब। कौन चुन के आएगा? यहाँ से आ ही नहीं सकते। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के नागपुर लोकसभा मतदार संघ के जो मतदाता है, उनका कहना है 2014 के बाद उद्योगपतियों का विकास हो गया, विकास हुआ, लेकिन जो छोटे व्यापारी है, वो मर गए। जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, उनका विकास नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी नागपुर लोकसभा मतदार संघ से नितिन गडकरी जी चुन के आएंगे, ऐसी कहना भी नागपुर के मतदाताओं का है, क्योंकि ईवीएम जब तक है तब तक ये मुमकिन है, ऐसी कहना नागपुर के मतदाताओं का है। तो आप देखते रहिए IPM TV9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।